बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर कोरोना की शिद्दत अब हमारे खित्ते में ख़ास तौर पर ऐसे महसूस की जा रही है जैसे कोई बलाए बेदरमा होती है। इंडिया में शमशान घाटों पर जगह नहीं रही और वहाँ मुर्दे सड़कों पर जलाए जा रहे हैं, यानी इतनी डेथ्स है। अरे यहाँ कोरोना को लोग संजीदगी से ही नहीं लेते, हत्ता के हुकूमत ने फौज तलब कर ली है। मैंने जब भी जुडिशरी में इस तरह के हालात देखे हैं और इस तरह के हालात देखे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं। दिन में जो लोग हुकूमत में काम कर रहे होते हैं वो शाम को अपोजिशन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल और फिर जुडिशरी की सूरत हाल, जुडिशरी में शायद एक दूसरे से फासला भी पड़ गया है और काजी फाइज ईसा के केस में कुछ शफायत भी ऐसे सामने आए हैं जिनसे लगता है कि जुडिशरी एक पेज पर नहीं है। जब भी इस तरह की सूरत हाल हो, आवाज आती है, अजीज हमवतनों, मेरा तजिया नहीं है। मैंने आज अपने कॉलम में लिखा है कि मैं रात को भी टीवी ऑन करके सोता हूं और कोई न्यूज़ चैनल लगा के सोता हूं जिसे मैं अपनी नज़र में बेहतर समझता हूं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं ये आवाज़ जल्दी सुनूंगा। इसके लिए मुझे ना तो किसी ने उकसाया है, ये मेरा सहाफ़ती तजर्बा है जो मुझे ये कहता है। फौज को अगर इमरान खान को बुलाना पड़ा है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत कई काम करने में नाकाम हो गई है। ख्याल था कि हुकूमत ने मीडिया के बारे में जो सिलसिला ठीक किया था वो ठीक ही रहेगा, लेकिन पंजाब में मीडिया की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। आज मैंने एक फिक्रा कहा है, इसकी अगले कुछ दिनों में मैं आपको तफसील दे दूंगा। फिर वही अमल दोहराया जा रहा है पंजाब में जो मरकज में दोहराया जा रहा था और बिल्कुल वही कहानी है, वही बात है। लिहाजा अगर हुकूमत समझती है कि वो मीडिया से अच्छा सलूक करके उनकी हमदर्दियां समेट सकती थी तो वो पंजाब में तो नहीं हो रहा और नहीं होगा। अब चलते हैं ज़रा अमेरिका।
अमेरिका की नासा काउंटी में एक पाकिस्तानी 21 साल पाकिस्तानी बेटी पर किसी ने तेजाब फेंक दिया है। वो बेटी बहुत खूबसूरत थी। उस बेचारी का चेहरा जला दिया गया। आंखें शायद इतनी मुतासिर हुई हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग बताते हैं कि शायद वो दोबारा न देख सके। वो मेडिकल की तालिबा थी। सवाल यह है कि हमारा सफारतखाना वहाँ क्या कर रहा है। वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में इस वाक़े के बाद बड़ी बेचैनी है। उस बेचैनी की वजह से अमेरिकी हुकूमत अंडर प्रेशर है। उन्होंने $10,000 इनाम मुकर्रर किया है जो उस शख्स को ढूंढेगा जो ये एसिड फेंकने वाला। उस बेचारी की छाती, उसका गला भी साथ जल गए और पीछे से दौड़ के आया और उसने एसिड फेंक दिया। मेरा सहाफ़ती तजर्बा ये कहता है कि ये भी कोई अमेरिकी नहीं है। अमेरिकी यानी पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकी होगा, लेकिन वो पाकिस्तानी है। ये जो एसिड फेंकने वाली ये खालिस पाकिस्तानी ज़हनियत है। इस तरह का काम पाकिस्तानी इंडियंस करते हैं और वहाँ भी ये वाक़या किसी पाकिस्तानी ने किया, लेकिन अमेरिकी पुलिस खामोश है। अमेरिकी पुलिस यकीनन उस बेटी का फ़ोन काबू में कर लेगी और बिलाखिर वो पहुंच जाएगी कि ये कौन है। लेकिन इसका एक अफसोसनाक पहलू ये है कि उस बेटी का जिस्म जल गया, चेहरा जल गया और कुछ पाकिस्तानियों का तबसरा ये है कि बड़े पैसे मिल गए जी उस बच्ची को। और लानत तो थे, लानत तुम्हारी सोच पे। आप में से किसी को पूरा जला दिया जाए, इस तरह से जला दिया जाए और फिर कहा जाए कि जी बड़े पैसे मिल गए। शर्म करो। पाकिस्तानी तो शायद मिरेकल्स कर सकते हैं। इसलिए मैं जनाबे जनरल कमर बाजवा, सिपा सालारे पाकिस्तान को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वहाँ किसी डिफेंस अटैची की ये ड्यूटी लगाएं कि वो उस केस का फॉलोअप जो है उसे देखें। पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। कल मैंने हमारी एक कॉलमिस्ट तैयबा ज़िया को, उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि पैसे बहुत मिल गए बच्ची को, लानत भेजते देखा। इस बच्ची के लिए आसानियां पैदा करे, इसकी आंखों की बीनाई वापस आ जाए। अमेरिकन बाकी तो शायद प्लास्टिक सर्जरी से या चीज़ों से उसे ठीक कर लेंगे। और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो, मेरा सवाल यह है, पहला सवाल बात मैं गवर्नमेंट की करने लगा था और इलाज की करने लगा था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अमेरिका में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो घास चरने गई हुई हैं। वो जो यहाँ नारे लगाती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो मर गई हैं, फौत हो गई हैं।
उनकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई है। और यहाँ जिन्होंने इंसानी हकूक़ की ठेकेदारी ले रखी है वो सो गए। उन्हें अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती, उन्हें बैनुल-अक़वामी इदारों को ये केस भेजते हुए शर्म आती है। मैं इससे आगे गुफ्तगू नहीं करूँगा। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर एक टाउन, बल्कि गौरी टाउन, सीधा बात कर लेता हूँ, मैंने कई साल रोजनामा सहाफत में इस केस को उजागर किया है। अब वहां कोई चौधरी उस्मान गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कहीं ये ना हो कि उसको भी ड्राई क्लीन करके वापस भेज दें। हमारे यहाँ ड्राई क्लीनिंग के कारखाने खुले हुए हैं, पैसा दो और तमाशा देखो। इस गौरी टाउन में तो यह भी हुआ कि जो नाले थे, कुदरती नाले जो कागजों में मौजूद हैं, उनके रुख मोड़ दिए गए इस गौरी टाउन में। लेकिन इस्लामाबाद के एक इदारे में इतने रिश्वतखोर हैं कि वो उन नालों के जिनके रुख मोड़ गए हैं उनको भी जस्टिफाई कर देंगे अगर उन्हें पैसा मिले तो। जिसने भी गिरफ्तार किया है उसकी ड्राई क्लीनिंग न करें, उसका सब कुछ उसके अजीजों रिश्तेदारों के अकाउंट्स में पैसे होंगे, कुर्क कर लें और ऐसे लोगों को मिसाल बना दे। लेकिन मुझे मालूम है मैं ज़रा लाउड बात कर रहा हूं, मगर हमारे यहाँ रिवायत यही है कि कुछ अर्सा जेल में रखो, ड्राई क्लीन करो और वापस कर दो। लेकिन एक मुझे जवाब बताया जाए, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे, उनकी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, उनके प्लाटों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। एक ऐसी स्कीम जिसका NOC नहीं था, वो अरबों रुपए का कारोबार कर गई। चले, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कौन पूछता है। उनके बारे में जब समझा जाता है कि वो पैसे दरख्तों से उतार कर लाते हैं, हालांकि वो जिस मेहनत से, जिस लगन से वहाँ काम करते हैं, वो टाइम लगाते हैं, अपनी नींद आराम करते हैं, उसका तो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये काम भी शायद फ़ौज ही करेगी अब। खुदा हाफ़िज़।